Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Shri Ram रस पिए राधा नाम रस पिए मन रे राधा नाम रस पिए गुरु के वचन अटल कर मानो गुरु के वचन अटल कर मानो साधु समागम कीजिए साधु समागम कीजिए ओ मन रे राधा नाम रस पिए राधा नाम रस पिए राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे हरे राधा नाम रस पीजे पढ़िए गुनिए भगति भागवत और कहा कुछ कीजिए पढ़िए सुनिए भगति भागवत और कहा कुछ कीजिए कृष्ण नाम बिन जन्म बंधई मेरे तकाए जीने मेरे तकाए जीने मन रे कृष्ण नाम रस पीजे राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे ओ मन रे राधा नाम रस पीजे ओ मन रे राधा नाम रस पीजे मन रे कृष्ण नाम रस भयो जात है कृपावंत है पीजे कृष्ण नाम रस भयो जात है कृपावंत है पीजे सूरदास हरि चरण ताकिए
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare Radha नाम रस पीते मन रे राधा नाम रस पीते श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare वृंदावन बिहारी लाल की जय सब संतन की जय जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय राम श्री 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 राम जय राम नहीं बेलोकत अति अनुरागा परवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा श्री राम जय राम श्री राम जय कह मोनी बेहसी कहूँ पुनी का वचन तुम्हार न होए अलीका श्री राम जय श्री राम जय प्रिय सबई ज्ञानद प्राणी मन मुस्काहि राम सोनी बहानी श्री राम श्री राम रघुकुल मणि दशरथ के आए मम ही लागी नरेश पठाए श्री राम तव चरण देख के राहो कहीं न
सकौ निज पुण्य प्रभाव। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद के आनंद दाता। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। इनके प्रीत परस भव पावनी, कहीं ना जाए मन भाव सुहावनी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुनहु नाथ ये मोदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पुनि पुनि प्रभु चितउ नर नाहु, पुलक दात अधिक उठाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मोनहि प्रशंसनाई पद सीसु, चलहु लवाए नगर अवनीसु। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुंदर सदन सुखद सब काला, कहाँ का सूझे दीन भुआला। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। करि पूजा सब विधि सेवकाई, गयौ राव गिरिदा कराई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। अपने प्रिय सतगुरुदेव भगवान के श्री पावन चरणों का सभी ध्यान करेंगे और हनुमंत लला के चरण रज का आश्रय लेकर हरि गुरु वैष्णव सभी संत गुरु कृपा से आइए राम कथा में प्रवेश करते हैं। प्रभु की इस मंगलमयी रसमयी पावन पुनीत राम कथा में अवगाहन करने आई हुई मेरी माताओं का, वैष्णव भक्तों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। हमारा प्रसंग चल रहा था अहिल्या उद्धार के बाद भगवान विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर जाते हैं, जहाँ धनुष यज्ञ का मेला होने जा रहा है। तो नगर के बाहर एक व्यवस्था
हमारे विश्वामित्र जी की और भगवान के प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सहित वहाँ ठहरे। राजा जनक को पता लगा तो ब्राह्मणों सहित भगवान प्रभु श्री राम और विश्वामित्र को की अगुवाई करने, उनका स्वागत करने के लिए राजा वहाँ पधारे ब्राह्मणों समेत। और बहुत सुंदर प्रसंग यहाँ आप श्रवण कर चुके हैं। एक कैसे प्रभु का परिचय हमारे विश्वामित्र जी दे रहे हैं। और जब विश्वामित्र जी ने पूछा, उन्होंने तो कहा वो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। एक ये राजा के पुत्र हैं या किसी तपस्वी की? तो उनको देखकर राजा जनक यद्यपि ब्रह्मज्ञानी थे और अपने ब्रह्मानंद के आनंद में हमेशा रस में डूबे रहते थे, लेकिन जैसे ही प्रभु श्री राम को निहारा तो वो अपनी ब्रह्मानंद के उस रस को भूल गए। मतलब अपनी विदेह राज कहा जाता है। आनंद में तो रहते थे लेकिन बाहर अपना व्यवहार भी करते रहते थे। वैचारिक रूप से विदेह नहीं थे, शरीर से विदेह थे लेकिन वैचारिक रूप से अपना कार्य करते थे। लेकिन जैसे ही प्रभु श्री राम को उन्होंने निहारा तो बाहर के वैचारिक रूप से भी, अर्थात उनकी जो व्यवहार करने की जो शक्ति थी वो भी समाप्त हो गई और संपूर्ण शक्तियां भगवान के रूप को निहारने में लग गई और मानो कि वो अपना सुध बुध हो गए। श्री राम जय राम। तो यहाँ बहुत सुंदर मार्मिक प्रसंग है कि कैसे राजा जनक भगवान को निहारते रह गए। तो यहाँ बहुत पहले इसकी व्याख्या हो चुकी है। अब आगे प्रसंग आ रहा है, मुनि सब चरण देखी कह राउ, कहीं न सके निज पुण्य प्रतापो। राजा ने कहा, हाँ। तो जैसे ही वहाँ प्रसंग चला, एक भगवान मुझे तो लगता है कि स्वयं वेद वेदांत ही मूर्तिमान बन के यहाँ आ गए हैं। और ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। और अब राजा जनक अपने हृदय की बात कहने लगे, प्रभु यद्यपि मुझे सहज वैराग्य है, सहज वैराग रूप मन मोरा, लेकिन इन्हें देखकर तो मेरा मन सब ओर से खिंचकर वैराग से मैं अनुराग में आ गया। भगवान के रूप माधुरी को देखकर एकदम परम प्रेम में डूब गए राजा जनक। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। और जो ब्रह्मानंद में मेरा मन डूबा रहता था उसे छोड़कर साक्षात लगता है कि ये नयन आज उस पार ब्रह्म परमात्मा की मूर्तिमान रूप को साक्षात रूप में देख रहे हैं। तो प्रयास यही करना चाहिए, जो कथा में बताया जाए ऐसे ही प्रभु को निहारना चाहिए। श्री राम जय राम। ऐसे मन में वृत्ति करो कि भगवान राम बैठे हुए हैं और राजा जनक उन्हें निहार रहे हैं। और राजा जनक ब्रह्मज्ञानी है, उद्धव की तरह। वहां उद्धव ब्रह्मज्ञानी थे या राजा जनक ब्रह्मज्ञानी है। तो राजा जनक जैसे ही भगवान राम को निहारने लगे तो वो अपने जो ब्रह्मानंद का आनंद उनको अपने हृदय में आ रहा था, तो वहां से अपनी चित्तवृत्ति हटाकर भगवान को देखते ही रहे। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तो अनुराग में डूब गए और मुनि ने हंसकर कहा, राजन तुम ठीक ही कह रही हो, आपका वचन बिल्कुल ठीक है। ए प्रिय सब ही लाग लग प्राणी, जहां लग प्राणी। एक इनकी कुछ रूप माधुरी ऐसी है मेरे राम की
जो एक बार इनको हृदय से निहार लेता है फिर उसके चित्त को ही चुरा लेते हैं, सबके प्यारे बन जाते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। सबको भी भावना आ जाती है। और भगवान उनके गुरुदेव की वाणी को सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। मन मुस्काही राम सुनी वाणी। गुरु जी कह रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं, लेकिन अब गुरु जी को इशारा कर देते हैं, भगवान यहाँ से आगे मत बोलना, नहीं तो लीला नहीं होगी। हम कह दोगे ये भगवान है तो ये तो सब हमारे चरण पूजने लगेंगे और यहाँ सीता स्वयंवर होगा नहीं। अब सीता मैया पर तो कैसे ये लीलाएं आगे संपन्न होंगी। तो एकदम विश्वामित्र जी ने अपनी बात बदली। जैसे आप प्रसंग याद करो, हमारे गर्गाचार्य जी जब भगवान का नामकरण संस्कार करने आए थे तो यशोदा मैया पूछ रही थी, बाबा हमारे लाला की हाथ की रेखा देख के बताओ ये कौन है, और इनकी कुंडली बताओ, जन्मपत्री देख के बताओ। तो बाबा बताने लगे, मैया तेरो लाला सब गुणों से संपन्न होगा और यह में नारायण के, यूं कहने का नारायण है, ये नारायण है तेरा बालक। लाला ने की बाबा खोल पट्टी मत खोले यहाँ। तो उन्होंने कहा नारायण की समय को नहीं, नारायण के समान गुण वाला, इतनी कहकर बात बदल गई। ऐसे विश्वामित्र जी बदले। तो तब गई रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो यहाँ कहने लगे श्री राम जय राम, कहने लगे रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। राजा साहब नरे हे राजन, ये जो दो बच्चा देख रहे हैं ये रघुकुल मणि है। रघुकुल में उत्पन्न हुए राजा दशरथ के दो पुत्र। बात बदल गई बाबा, लेकिन फिर ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो समझा इसमें भगवान आ गए, मनी मन कहने लगे राजा दशरथ। तो अब राम लखन दो बंधुवर रूपशील बलधाम, मख राखे सब साखी जो जिते असुर संग्राम। और अब कहते हैं जैसी मुनि की बात सुनी राजा दशरथ ने तो तब कहते एक मुझे तो लगता है मुनि तब चरण देख कह राऊ, कहीं न सकय निज पुण्य प्रताऊ। एक गुरुवर, मैं आज भगवान का धन्यवाद किन शब्दों में करूं। एक मुझे तो लगता है कि मेरे समस्त पुण्यों का फल आज प्रकट हुआ है। आज मेरे संपूर्ण संतों की कृपा का फल प्रकट हुआ है। जो मेरे आज नैन सफल हुए हैं, आज मेरा जीवन सफल हुआ है। कहीं ना सको निज पुण्य प्रभाव। एक मैं अपने पुण्यों का प्रभाव अर्थात संतों की सेवा का प्रभाव, गुरु की कृपा का प्रभाव को इस वाणी से नहीं कह सकता। मुझे आज क्या मिल गया। जब हृदय एकदम गदगद हो जाए, नैनों से अश्रुबिंदु छलकने लग जाए और जब प्रभु की उस प्रेम की अनुभूति होने लगे, तो इसी तरीके से धन्यवाद करना चाहिए जैसे हमारे राजा दशरथ कर रहे हैं। मानो कि राजा दशरथ कह रहे हैं, मेरी पलकें ठहर जाओ, जिस दिन का मैं इंतजार कर रहा था वो आज आ ही गया है। मतलब समाधि सी उनकी सहज समाधि सी लग गई। और सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद के आनंद दाता। और इस गौर सुंदर श्याम राजा दशरथ कह रहे हैं, ये दो भाई तो मुझे ऐसा लगता है एक किसी जो आनंद दाता, जो ब्रह्मानंद है, उसको भी आनंद देने वाले।
अर्थात भीतर जो आत्मा सुख की अनुभूति होती है, जो भक्ति में प्रेम की अनुभूति होती है, मुझे तो लगता है उसके देने वाले ये दोनों भाई हैं, श्री राम जय राम। जय जय राम। अर्थात किसी को भी आनंद की अनुभूति होती है तो समझना उसको भगवत दर्शन की ही अनुभूति हो गई। इनकी प्रीत परस्पर पावनी कहीं न जाए मन भाव स्वभाव ही सुनाऊ नाथ कह मुझे तो विदेहु ब्रह्म जीव एक सहस रेहु पुनि पुनि प्रभु चितहु ना नर नाहु पुलक गात और अधिक उछाऊ। और राजा बार बार प्रभु को देखते रहे, वहां से उनकी दृष्टि नहीं हट रही और एकदम उनकी रोमा विपुलकित हो गई, आंखों से आंसू बह रहे। अब कौन कहे इस प्रेम का वर्णन, प्रेमी ही समझ सके। श्री राम जय राम। मुनहि प्रशंसई नाय पद सीसु चले लाभ नगर अवधीश। बहुत देर तक प्रभु के रूप को, रूप माधुरी को, लावण्यता को थोड़ा सा आप भी देखिए, आंख बंद करके देख प्रभु। हाँ, राजा दशरथ तो देख ही रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। बाबा तुलसी की कृपा से, सतगुरुदेव भगवान की कृपा से कहते हैं कि इनका प्रीति परस्पर पावनी कहीं न जाए मन भाव सुहावनी। एक इनकी आपस की प्रीति, राम और लखन की जो प्रीति है ना, मन को इतनी भाती है कि वो कहीं न जा सके वाणी पे। सुनो नाथ कह मुदित पिते हो। और आनंद में भरकर दोनों भाइयों की प्रशंसा। यद्यपि राजा दशरथ तो उनको ज्यादा जानते भी नहीं थे, राजा जनक तो जानते भी नहीं थे, लेकिन आज उन दोनों भैयाओं की परस्पर प्रीति को देखकर और उनकी रूप माधुरी को देखकर उनका हृदय गदगद हो गया। मानो कि वो प्रभु को भजन करते समय ये बता रहे हैं कि कैसे उनके रूप माधुरी का दर्शन करना चाहिए, प्रभु राम को कैसे विलोकना चाहिए, हृदय में निहारना चाहिए। श्री राम जय राम। अब राजा तो जाना नहीं चाह रहे थे, राजा दशरथ का तो मानो कि चित्त मन बुद्धि पैर लड़खड़ाने लगे, आगे जाओ फिर पीछे आओ, आगे जाओ फिर पीछे आओ। बड़ा हिम्मत हार के मैं राजा हूँ और मैं ही धीरज इस तरीके से खोऊंगा तो आगे प्रजा में क्या होगा। मन में धीरज धारण करके अपनी चित्त वृत्ति को वहां से हटाकर भगवान से प्रार्थना की, है प्रभु आप ही हम पर कृपा करो और इतनी शक्ति दो कि राजा जनक नहीं, आपका सेवक जनक यहाँ से घर तक तो चला जाए। श्री राम जय राम। देखो एक प्रेमी का हृदय ऐसा ही होता है, वो छोड़ना ही नहीं चाहता। और एक भक्त भगवान का भी हृदय ऐसा ही होता है, भक्त अपने भगवान को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन भगवान को हिम्मत देते हैं, एक जान को हिम्मत रख, तेरे हृदय में ही तो बैठा हूं मैं, बाहर थोड़ी हूं। खूब भजन कर, मेरा नाम ही तेरे साथ है तो मैं ही तेरे साथ हूं। श्री राम जय राम। अब राजा तो चले वो लाए नगर अवनीशु, उनके चरणों में अपना माथा रख के और मानो कि कह के गए, हे मेरे प्रभु शरण में मैं आ चुका हूँ, लेकिन अब मुझको भुलाना पड़ा। हे मेरे नाथों के बहुत जीवन इन विषयों में गुजारा है, हे नाथ इन शरणों का आश्रम लेको, अब आपकी शरण में हूं। मन ही मन कह के शरण में आ पड़ा तेरी प्रभु मुझको भुलाना, शरण में आ पड़ा तेरी हरि मुझको भुलाना, हरि मुझको भुलाना, प्रभु मुझको भुलाना, शरण में आ पड़ा तेरी हरि मुझको भुलाना। सब प्रार्थना करो भगवान से, हे नाथ हम आपकी शरण में आए हैं,
हमको मत बुलाना। राजा दशरथ जनक भी ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, कहते हैं तेरा है नाम दुनिया में पतित पावन सभी माने, पतित पावन सभी माने। तेरा है नाम दुनिया में पतित पावन सभी माने, पतित पावन सभी माने। देख कर दोष हो मेरे, हरि जी मुझ को भुलाना ना। देख कर दोष को मेरे, हरि जी मुझ को भुलाना ना। प्रभु मुझ को भुलाना ना, गुरु मुझ को भुलाना ना। शरण में आ पड़ा तेरी, हरि मुझको भुलाना ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भगत हैं तेरे तेरे, करे सुमरन सदा मन में, करे सुमरन सदा मन में। भगत हैं तेरे तेरे, करे सुमरन सदा मन में, करे सुमरन सदा मन में। हे नाथ आपके तो बहुत भक्त हैं, लेकिन मेरे तो आप ही हो। इतने स्मरण करते हैं, कितने करोड़ों अरबों खरबों ये जीव है, भक्त होंगे। हे नाथ हमारे तो आप ही। ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और कहते हैं देख कर जान कर दास दासन का, हरि जी मुझको भुलाना ना। जान कर दास दासन का, हरि जी मुझको भुलाना ना। हरि मुझको भुलाना ना, प्रभु मुझको भुलाना ना। राम जी मुझको भुलाना ना। जान कर दास दासन का, हरि जी मुझको भुलाना ना। पाप की है नदी भारी, बहा जाता हूँ धारा में, बहा जाता हूँ धारा में। पाप की है नदी भारी, बहा जाता हूँ धारा में, बहा जाता हूँ धारा में। पकड़ लो हाथ अब मेरा, पकड़ लो हाथ अब मेरा, हरि जी मुझको भुलाना ना। पकड़ लो हाथ अब मेरा, हरि जी मुझको भुलाना ना। हरि जी मुझको भुलाना ना, राम जी मुझको भुलाना ना। श्री जी मुझको भुलाना
अब मेरा श्री जी मुझको भुलाना, पकड़ लो हाथ अब मेरा गुरु जी मुझको भुलाना, शरण में आ पड़ा तेरी हरि मुझको भुलाना। बहुत प्रार्थना करके वहां से राजा जनक गए विदेही राज, और उन्होंने तो प्रभु को पहचान ही लिया था। वो आंखें प्रभु को पहचान ही देती हैं जिनको संत गुरु कृपा करके हृदय की नैनों को खोलते हैं। कहते हैं उड़ गई विमल बिलोचन ये के मिटा ही दोष दुख भवर, उनके हृदय की आंखें खुल गई थी राजा दशरथ की, राजा जनक की। तो राजा जनक भगवान अब पी गए अपने उन आंसुओं को दिखाया नहीं। राजा की आंखों में आंसू ठीक नहीं होते, तो वो अंदर ही अंदर उस प्रेम के उन आनंद के आंसुओं को पी गए राजा दशरथ। राजा जनक अब गए और पुनि पुनि प्रभु चिते हूं न, और बार बार पीछे मुड़ मुड़ के भी ठाकुर जी को देख ही रहे, मानो की शरण तो जा नहीं रहे थे, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ा। और ऐसा ही नहीं होता है कि मजबूरी में जाना पड़े तो भगवान की कृपा है, फिर भगवान उसको दोबारा भी बुलाएंगे। जब ऐसा ही कहते अरे एक कथा छोड़ के मन तो है नहीं पर जाना पड़ेगा, बार बार देखेगा वो भक्त ये प्रभु कितना मजबूर हूँ, तो भगवान कहते घबरा मत, कुछ प्रारब्ध है इसे भोग ले, कुछ कर्म है इसको काट ले, बाकी तो घबरा मत, तेरे साथ है। श्री राम जय राम। ये तड़प, ये उत्कंठा, यही तो भक्ति है, यही नहीं मिलती। लोग तो समय छोड़ते हैं, कहते हैं एक घंटा हुआ, चलो 1 घंटा बाबा दर्शन दे दिए हमने आज यहाँ, अब कहीं और बाबा दर्शन दिखाएंगे। श्री राम जय राम। कथा में दर्शन करने ना आए, बहुत से तो दर्शन देने आओगे। श्री राम जय राम। तो चले गए, तो हुआ क्या, और सुंदर सदन सुखद सब काला, और तासु बसवले दीन भुआला। और अब ऐसे भवन में उनको ठहराया जो हर मौसम में अनुकूल है। ऐसा नहीं है कि गर्मी में लू लगे हुए, ऐसा नहीं, हर मौसम में वो अनुकूल था। ऐसे घर में, ऐसे महल में, ऐसे भवन में राजा दशरथ ने उनकी जनक बाबा ने व्यवस्था करी पूजा, सब विधि से बताई गए, विदा कराई, और सब तरीका से उनकी सेवा करके राजा जनक विदा मांगकर चले जाते हैं। श्री राम जय राम। कहते ऋष संग रघुवंश मुनि, मणि करी भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरी जाओ। एक पहर भर का दिन रह गया था, खूब आनंद से उन्होंने भोजन के साथ पाए, और भगवान राम और लक्ष्मण भैया ने गुरु जी की चरण वंदना करी, चरणों की सेवा करी। अपने गुरु जी को भोजन के पश्चात उनके चरणों में शीश नवाकर सब विश्राम करने लगे। और अब एक बात और ध्यान रखो, भगवान प्रभु श्री राम स्वयं भगवान है, और राजा जनक के पास क्यों आए? क्योंकि राजा जनक के पास है भक्ति मैया, कौन? जानकी मैया। अर्थात जिसके हृदय में भगवान की निर्मल भक्ति होगी, तो भगवान के पीछे उसको दौड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान श्री राम को खोजने नहीं गए थे राजा दशरथ जनक, भगवान श्री राम स्वयं गुरु जी विश्वामित्र जी लेके आए थे किसके घर? राजा जनक के। कहने के भाव ये हैं, जब भाव के साथ कोई जीव
सीता मैया रूपी श्री जी, श्री राधा रूपी भक्ति का जब अधिकारी बनता है, जब श्री जी की कृपा होती है, संत गुरु कृपा से, कथा की कृपा होती है, एक ही बात है, सत्संग की कृपा होती है, जब हृदय जब द्रवित हो जाता है। मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनिए। यही माया है कि तुमको भुला देती है, यही माया है एक तुमको मकान दुकान में उलझा देती है, यही माया है। यही माया है कि तुमको तुम्हारी मौत याद नहीं आने देती है, यही माया है। यही माया है कि जो तुमको ये भुला देती है कि तुम्हें इस दुनिया से जाना भी है। और ऐसे ऐसे एक विचारों का ऐसी दीवार खड़ी कर देती है ये माया। उठते ही विचार, संसार के विचार, सुबह सुबह जा रहे हैं हल्के होने के लिए, वहां भी विचारों का कोई कमाल की बात, एक दीवार खड़ी हुई दिखती भी नहीं है, यही माया है। इस विचार ये ना दिखने वाली दीवार को तोड़ना, ये सत्संग का काम होता है। जब गुरुदेव की वाणी कर्ण रंध्रों के माध्यम से हृदय में जाती है, जब 2-2.5 घंटा व्यासपीठ पर बैठे हुए किसी भी संत को निहारती है तो उसकी छवि हमारे हृदय में घुस जाती है, और वो उस समय भगवत रूप ही होते, कोई भी संत हो। तो इसीलिए 3-4 घंटे जब हम सत्संग के रस में डूबेंगे तो देखने से, सुनने से संस्कार बनता है। श्री राम जय राम। वो संस्कार कमजोर हो जाते हैं हमारे, जिसको हमने बहुत देखा दुनिया और दुनिया को बहुत सुना, ये संस्कार खत्म तो नहीं होते, ये प्रबल हो जाते हैं, वो ढीले पड़ जाते हैं, ये प्रबल हो जाते हैं। इसलिए कथा बार बार सुननी चाहिए, क्योंकि क्योंकि हृदय में जो संस्कार बने हुए हैं ना, मोबाइल में से ये काम नहीं होता। मोबाइल से वो एनर्जी नहीं आती, मोबाइल से वो करुणा नहीं आती, और सच कहूं मोबाइल से प्रीति नहीं देती, प्रीति तो जाती है बैठने से। श्री राम जय राम। क्योंकि दुनिया को देखा, दुनिया को सुना, तो हमारे अंदर दुनिया घुस गई। और जब हम सत्संग सुनेंगे, कथा सुनेंगे, राजा दशरथ देखिए, ये अपने राजा जनक भगवान को निहारते ही, इसलिए सत्संगत नित जाना रे साधु, सत्संग नित जाना, बार बार जाना चाहिए कथा में। और सबसे बड़ा हितैषी वही है जो इस दीवार को तोड़कर कह दे रहे मुसाफिर तू मत घबरा, ये कुछ नहीं देगा तुझे, जो कुछ तेरे विचार है ना इतनी बांधने वाली है, जो कुछ दिख रहा है यहाँ चारों तरफ, हम नहीं कह रहे, ये शास्त्रों का निर्णय है, ये बांधने वाला है, फंसाने वाला है। इसलिए अपने हृदय में नेत्र बंद करके गुरु मंत्र का जाप कर और भगवान के रूप माधुरी को मिला। श्री राम जय राम। तो 2 मिनट और थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो जो कुछ तुम्हारे भीतर के विचार है, यदि भगवान की भक्ति को छोड़कर, देखो अब सुनोगे कथा, तो कथा के विचार, एक ये कथा में बताया था भगवान ऐसे गए ऐसे गए, तो इन सुनने से ही तुम्हारे कितने जन्मों के पाप रूपी संस्कार खत्म हो जाते हैं। संस्कार रूपी पाप तो हो या पाप रूपी संस्कार, जो संस्कार बनने वाले हैं, कथा उनको खत्म कर देती है सत्संग। और ये दुनिया में कोई माइकलाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है, मेरी बात ध्यान से समझना, मैं बिल्कुल गुरु कृपा के बल पर बोल रहा हूँ। कोई समर्थ गुरु हो गए, उनको प्रणाम, वो करोड़ों में से एक आध हो सकती है, और वो सब पर कृपा करते भी नहीं। प्रारब्ध को खत्म करने की कोई शक्ति रखते हैं तो सत्संग है, और किसी में नहीं है। गुरुदेव भी, संत भी कृपा करते हैं तो सत्संग में करते हैं, क्योंकि बिगड़े कहां से? दुनिया को सुनकर, बनेंगे कहां से? भगवान के भक्तों को, संतों को सुनकर। श्री राम जय राम। तो इसलिए कथा निरंतर सुननी चाहिए। यही ब्रह्मानंद बाबा कहते हैं कि फटे अज्ञान का पर्दा, कटे सब कर्म के बंधन, ब्रह्मानंद वसंतन का समागम मोक्षकारी है। तो कथा करती क्या है? जो तुम्हारे जीवन में भयंकर दुख आने वाले हैं,
ध्यान से समझना, भयंकर दुख आने वाले हैं प्रारब्ध के रूप में, उनको मिटाती है कथा। जो अति भयंकर ऐसे प्रारब्ध भी होते हैं, कुछ नहीं मिट पाते, कथा में तो शक्ति है मिटाने की, लेकिन तुम्हारा ध्यान नहीं रहा, भाव नहीं रहा, कोई ऐसा कर्म घुस गया जो तुम्हारा चित्त भंग कर दिया किसी ना किसी रूप में, कुछ कोई आकर, तो फिर कथा कर दिया, ठीक है हम तुमको सहन करने की शक्ति नहीं, तो आएंगे लेकिन तुमको और मजबूत करके जाएंगे भक्ति के लिए, तुम्हारे घबराने की जरूरत नहीं। ये कथा और सत्संग की कृपा होती है। बाबा तुलसी ने पहले यही कहा कि प्रथम भगति संतन कर संग। प्रथम भक्ति ये भी नहीं कहा गुरु मंत्र लेना है, प्रथम भक्ति ये भी नहीं कहा गुरु करना है, हाँ तीसरे नंबर पर है गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अर्थात जब जीव दो सीढ़ी पार कर जाता तब वे गुरु धारण करने का अधिकारी बन जाता। खूब सत्संग सुने, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति में कथा प्रसंगा, जब कथा प्रसंग से खूब आनंद में डूब जाए तब वो गुरु कर्ण का अधिकारी बनता है। तब गुरु कर्ण का उसे महत्व समझ में आता है कि वास्तव में गुरु के वचन को कैसे हृदय में धारण किया जाए। श्री राम जय राम जय जय राम। तो यही आपसे मेरा निवेदन है, जीवन बहुत अनमोल है, पता नहीं किसका कितना यहाँ बचा हुआ है। अपने जीवन को संभाल सकते तो संभाल लेना, हरि नाम को मत बिसारना, सत्संग जरूर सुनना, कथा जरूर सुनना, नहीं तो जीवन की बाजी हार के जाओगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो राजा जनक तो चले गए और लक्ष्मण भैया के हृदय में आई बात, कहने लगे लक्ष्मण लखन हृदय लालसा विशेषी, जाए जनकपुर आमई देखी। हृदय में सोच रहे हैं, अभी कही नहीं है राम जी से, बस उनकी तरफ देखकर प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, प्रगट न कहे सके मुनि मन ही मुस्काई। और परंतु भगवान श्री राम का डर है और फिर मुनि से भी हो सकता, एक तो भगवान से डर रहे हैं कि भैया कहीं कभी ना जाने दें, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन बस प्रार्थना कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन भगवान तो भक्त के हृदय की बात जान ही जाती है। प्रत्यक्ष में लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं कहा, बस मन में ही आया और मन ही मन प्रार्थना कर लगे। भगवान ने उन्हें देखा तो परम अनुज मन की गति जानी, और भगत वत्सलता हृदय बोलता। भगत वत्सल है भगवान, सच्चे हृदय से कोई बालक जैसे प्रार्थना करे, ऐसे ही कोई भक्त भगवान से प्रार्थना करे तो भगवान उसकी तुरंत उस पुकार को सुनते हैं, लेकिन बालक के रूप में, दिमाग लगा के नहीं, बालक के रूप में भगवान से रो रो के प्रार्थना करे। तो भक्तवत्सल भगवान ने लक्ष्मण की तरफ देखा, समझ गए, परम विनीत सकुची मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। नाथ लखन गुरु देखन चाही, प्रभु संकोच डर प्रकट न कहीं। जो रावर आश्रय में पायो, नगर दिखाऊं तुरंत ले आयो। सुनी मुनीस कहे वचन सप्रीति, कहे कसन राम तुम राखो नीति। धर्म से तो पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। गुरु जी से प्रार्थना करने लगे भगवान राम कि गुरु जी यदि आपकी आज्ञा हो तो हमारे जो भ्राता अनुज भ्राता छोटे भैया लक्ष्मण हैं, ये नगर भ्रमण के जाना, नगर देखने के लिए जाना चाहते हैं। यदि आप आज्ञा करें तो मैं इन्हें तुरंत दिखा के ले आऊंगा। गुरु जी मुस्कुराने लगे उनकी प्रीति को देखकर, और जाए देख आओ नगर, सुन निधान दो भाई, करो सफल सबके नयन सुंदर वरण दिखाई। हाँ, और गुरु जी ने कही आओ
आप जाओ और सबके जीवन को, सबकी आंखों को, सबके नेत्रों को सुख पहुंचा के आओ। जो जो तुम्हारी रूप माधुरी को देखेंगे वो उनका जीवन सफल हो जाएगा, उनका जीवन सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। मुनि पद कमल बल्ल दो भ्राता, मुनि और मुनि के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में अपना माथा रख के प्रणाम करके गुरुदेव से आज्ञा लेकर और दोनों भैया नगर भ्रमण को चले जाते हैं। बालक वृद्ध देख अति शोभा लगे संग लोचन करुण लोभा। और बालकन ने देखा, अरे गांव में बालकों की टोली रहती है, खेलते रहती। पहले तो और भी अच्छा मोबाइल का समय थोड़ी था, तो बालक तो गली में खेलते थे। अब तो मोबाइल में गेम खेल लेते हैं, तो गली में गेम खेलते। श्री राम जय राम। तो बालकों ने देखा इतने सुंदर, क्योंकि भगवान की तो रूप माधुरी देखो, जो भगवान का भजन करते हैं ना, उनमें भी एक आकर्षण शक्ति होती है। संतों में जो भगवान का भजन करते हैं उनमें भी एक आकर्षण शक्ति होती है। मन करता है कि इससे बात करें, लेकिन भक्त के हृदय में आता है ऐसा। लेकिन वे तो भगवान है। बच्चों ने देखा कि इनसे तो बात करनी ही चाहिए, मानो कि बच्चों का हृदय तो बड़ा साफ था। और जहां भगवान जाए उनके पीछे पीछे टोल के टोल बच्चों के जा रहे हैं। श्री राम जय राम। अच्छा, पीत पसंद। अच्छा, यहाँ भगवान जी जैसे जा रहे हैं ठाकुर जी, इतने सुंदर हमारे ठाकुर जी, जगत में उनकी उपमा नहीं दी जा सकती है। पीताम्बरी भगवान ने पहन रखी है, पीले रंग के वस्त्र हैं और पीला ही दुपट्टा है ठाकुर जी का। कमर में तरकस बांधा हुआ है, हाथ में धनुष बाण सुशोभित हो रही है। गौर और श्याम रंग के दो भैया हमारे, इतनी सुंदर उनका रूप है। चारों तरफ जो भी नगर की नारियां उन्हें देखती हैं वो देखती ही रह जाती है। श्री राम जय राम। रुचिर चुनौती सुभग सिर मैचित उचित केस, नक्सिक सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। अब जब पूर्ववासियों ने समाचार पाया कि दोनों राजकुमार देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पूर्ववासी न पाए। धाय धाम काम सब त्यागी और मनोरंग निधि लूटन लगी। थोड़ा ध्यान से समझना, चौपाई बहुत कुछ देने वाली है, सावधान। भगवान नगर में आए और जैसे ही पता लगा कि दो सुंदर सुंदर बालक आए हैं, राजा के पुत्र आए हैं, लेकिन जैसे ही पता लगा धाय धाम काम सब त्यागी, मानव रंग निधि लूटन लगा। जो भगवान का अनन्य प्रेमी होगा, थोड़ा मैं ध्यान से समझना, कथा बड़ा यहाँ गहरी है। जो भगवान का भक्त होगा, जो कथा का प्रेमी होगा, जिस पर भगवान कृपा करने आ रहे हैं। देखो नगर में पता ही तो लगा था, जान पहचान तो नहीं थी। जैसे ठाकुर जी आए तो ज्यादातर भाग के आए। कोई रोटी बना रही थी मैया, तो रोटी को छोड़ के आई, चूल्हे में जल रही तो जरत है। श्री राम जय राम। ये देखिए कथा कह रही, हम नहीं कह रही। धाय धाय धाम काम सब त्यागी, त्यागी सब काम त्यागी। कोई गैया जो हो रही थी तो गैया बीच में छोड़ के आई, जो न सोचिए काम पूरा कर। अर्थात भक्त की पहचान क्या है? भक्त की पहचान है कोई संत आवे, गुरु आवे, भगवान का कोई प्यारा आवे, भगवान की कथा आवे, सत्संग आवे। प्रेमी ये नहीं सोचो ये काम पूरा कर, तुरंत भले हो तो कभी कल्याण होए। श्री राम जय राम। पता नहीं वो भजन है कि नहीं। ऐसी तो गोपी भागी थी जब भगवान ने मुरली बजाई। गोपियों ने ये नहीं सोचा था कि कन्हैया अब हम झाड़ू लगा रही थे, झाड़ू पूरी कर जाए। गोपी ने तो जो आंखों में काजल लगाती, एक ही आंख की काजल से दौड़ी, बल्कि कोई श्रृंगार कर रही थी तो भगवान के प्रेम में इतनी डूब गई, जो पायल पैर में पहनने वाली थी वो हाथ में पहन ली। श्री राम जय राम। और जो
मेहंदी माथे पे लगानी तो कपोल पे लगानी, मतलब इतना प्रेम में विभोर हो गई थी वो गोपी। और ऐसे ही ये हमारे ये जो जनकपुर की जो गोपी ये भी ऐसी पागल हुई भगवान की रूप माधुरी को देख। श्री राम जय राम। वहां भगवान ने मुरली बजाई, वो मुरली की तान सुनकर बावली हुई। ये भगवान की केवल अभी सूचना ही मिली है, तब दौड़ी। और वहां क्या कहा, मोहन ने मुरली बजाई, राधा नाम रस धार की। मोहन ने मुरली बजाई, राधा नाम रस धार की। बड़ी भाग है वो सब गोपी, बड़े भाग हैं वो सब गोपी, रस का बनी रस धार की। मोहन ने मुरली बजाई, राधा नाम रस धार की। मोहन ने मुरली बजाई, राधा नाम रस धार की। महाभाग हैं वो सब गोपी, रस का बनी रस धार की। मोहन ने मुरली बजाई, राधा नाम रस धार की। श्री राम जय राम। जय राम। भगवान की जैसे ही मुरली यहाँ बजी तो वहां सब गोपी भागी, और यहाँ जैसे प्रभु पधारे तो सब काम छोड़ दिए। भक्त की पहचान ही है, संत की पहचान। वो ये नहीं सोचता है कि ये काम कर लो, जब उसको वैराग्य लगता है, भगवान की भक्ति जगती है। या तो भी भक्ति जगी नहीं है, भगवान की भक्ति या तो जगी नहीं है, और कोई भगवान का ये मैं बहुत बड़ा भक्त हूं तो गलत है। श्री राम जय राम। जय जय राम। भक्ति जगी, उन जनकपुर की नारी की कैसे भगी, भक्ति जगी इन गोपीन की। भगवान ने बहन ने निनाद किया, तुरंत दौड़ी और ये कहती श्री राम जय राम। देखन नगर भूप सुत आई, समाचार पुर वासिन पाई। धाय दान काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। क्या गजब की उपमा दी गोस्वामी तुलसीदास, धन्य हो गोस्वामी। कैसे दौड़ लगाई, ऐसे दौड़ लगाई जैसे काई, ये कहते हैं रंग, एक निर्धन व्यक्ति है और पता लग जाए कि हम खजाना है, और वो दौड़ कर खजाना लूटने के लिए दौड़ता है कि खजाना मिल रहा है, भैया भूखे तो मर गए घर में कुछ। ऐसे ही वे गोपी दौड़ी, मेरे पुण्यों का खजाना, भक्ति का खजाना आया है, जो हम जन्मों से इंतजार कर रहे थे प्रभु राम के लिए। ये नैन सफल होंगे, जीवन सफल होगा, चलो मत सोचो, एकदम दौड़ लगाई। ये कथा यही कहेगी, ऐसे ही दौड़ लगानी चाहिए। जीवन में मौका कभी कभी मिलता है। जनकपुर भगवान ऐसा वर्णन कहीं नहीं मिलता कि बार बार अपनी ससुराल गए, एक ही बार गए, 2 बार गए होंगे, अब ऐसा तो कहीं लेख है नहीं, क्योंकि फिर तो वन को ही चले गए थे। जैसे विवाह हुआ, एक रात भी मुश्किल से रुके थे वहां, दूसरे दिन तो अभिषेक होना था तो चले गए थे वन को। श्री राम जय राम। और राजा जनक ही मिलने आए थे वहां समझाने के लिए। तो कहने का मतलब है सौभाग्य 1 बार 2 बार दरवाजा खटखटा, पता नहीं किस संत हम की वाणी, कौन गुरु की वाणी, कौन कथा की वाणी हमारा जीवन को बदलने वाली है। और हम उससे चूक जाएं तो जितने भी परिक्रमा लगाई, भंडारे करे, दान पुण्य करे, संतन की सेवा, वह को जब फल मिलने का समय आया, जब चूक गए। श्री राम जय राम।
मानो कि बच्चा पूरे साल भर मेहनत करे, खूब पढ़े, रात भर पढ़े, और जब पेपर एग्जाम देने का समय आए, जब सो जाए, तो उसको फल क्या मिलेगा? नंबर कितने मिलेंगे? 0। क्या कितना ही पढ़ा वो, सर्टिफिकेट किसका मिलेगा? फेल का। श्री राम जय राम। मानो तुमने कितने ही यज्ञ भंडारे करे हो, कितनी माला रगड़ी हो, और कितने ही तुमने सेवा करी हो, लेकिन जब तुम्हें फल देने का मौका, फल क्या है? भगवान भगवत मिलन का फल क्या है? तो संपूर्ण साधनाओं का फल है भगवान से प्रेम, और भगवान से प्रेम डायरेक्ट नहीं होता सज्जन लोग। भगवान के किसी दासानुदास के जब चरण की पकड़ता है, भगवान के दासों के जब चरण पकड़ लेता है, भगवान अति प्रसन्न होते हैं। मोसे अधिक संत कर लेखा, मोसे अधिक संत कर लेखा, सातम सम मोहि में जग देखा, सातम सम मोहि में जग देखा, मोसे अधिक संत कर लेखा। भगवान कहते हैं मैं प्रसन्न होता हूँ, कोई मेरे संतों का सेवा करता है तो मेरी ही सेवा है। कहते हैं संत हमारी आत्मा, हम संतन की देह, लखना चाहे मुझको तो संतों में लख ले। यदि मुझको कोई देखना चाहता है तो डायरेक्ट तो मैं नहीं दिखूंगा किसी को, तो संतों में बैठना शुरू करें, तो निश्चित तौर पर 2 काम कर ले। यदि भगवत प्राप्ति करनी है किसी को, 2 काम अवश्य कर ले जाए। गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं बिन सत्संग न हरि कथा, देहि बिन मोह न भार। वो सत्संग सुने और भगवान की हरि की कथा सुने, तब उसका ये मोह का पीछा छोड़ेगी, नहीं तो नहीं छोड़ सकती, यही नहीं छोड़ती और यही उलझा के रखेगी। भगवान ने कृपा करे ठाकुर जी, तभी ये चीज संभव हो पाए, नहीं तो ग्रह काल जनाना जग जाना। बड़े हमारे गुरुदेव कहते थे भली वही जो गुरु मिले नातर होती हान, भली वही जो गुरु मिले, हमारे गुरुदेव की बात, नातर होती हान, कीट जो दीपक लो पर तुरंत तज दे प्राण। जैसे आपने देखो ना पतंगा दीपक की लो पर आकर अपने प्राण त्याग देता, उसमें जल जाता है। ऐसे ही ये जीव, ये दीपक की लो क्या है? विषय वासनाएं। संसार एक दीपक की लो है। ये विषय वासनाएं तुमको लगता कितना सुंदर लग रही है, ये संसार सुंदर लगता है, लेकिन इस संसार में तो सुंदर चीज है ही नहीं भगवान के नाम के अलावा। ये माया का ऐसा प्रपंच है जीव को, ये सेमर का फूल देखा है, सेमर का फल, वो देखने में बड़ा सुंदर लगता है। जब उसमें चोंच मारता है सुआ, ये तोता, तो उसमें रुई रुई लगती है, उसकी आंखों में गिरती है। इतनी मेहनत करके जाता है और उस फल को खूब खाने के लिए, इसमें बड़ा रस होगा और उसमें कुछ नहीं निकलता, सूखी सूखी रुई निकलती है, वो सब उसकी आंखों में गिरती है। श्री राम जय राम। तो इसी तरीके से संसार विषय वासनाओं की दीपक की लौ जल रही है, उसको लगता है कि मैं विषय वासनाएं उनको शांत करेंगी। सच कहते हैं जब जाता है तो वही जल के मर जाता है। तो गुरुदेव कहते हैं बड़ी कृपा हुई मेरे सतगुरुदेव भगवान की, जो इस विषय वासनाओं की अग्नि में जलने से हमको बचा दिया। नहीं तो कोई माई का लाल बिना गुरु कृपा की, बिना सत्संग सुने, सत्संग की इस प्रेम रस कुंड में स्नान किए, गुरु की कृपा रूपी रस कुंड में स्नान किए, संतों की कथा, संतों के मुखारविंद से, उनकी वाणी से, जब संत वाणी में, भगवान की कथा में और सत्संग रूपी इस
प्रेम रस में जब तक जीव नहीं डूबेगा तब तक ये वासनाएं पीछा नहीं छोड़ती और बहुत पीछे तक पीछा करती है। कहीं बात थोड़ी मन में बैठी जा कहां तक जाए देखते हैं। सच कहता हूं, गुरु की कृपा है, संतों से अनुभव लिया है, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़े। बस अपने गोदे की चरण पकड़ लेना मजबूती से, भगवान का आश्रय लेना मजबूती से और खूब भगवान का भजन करना। चारों तरफ तुमको फंसाने वाले बैठे हुए हैं, अब ये पता नहीं कितनी किसकी समझ में आवे, ये तो ठाकुर जी जाने। हरि का नाम और भगवान के सच्चे भक्त तुमको बचा पाएंगे और किसी की बस की बात नहीं तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की ऐसी अग्नि चारों तरफ ददक रही है, कोई बिरला ही कोई बच पाएगा। संतो भजो रे नाम अविनाशी, ओ संतो भजो रे नाम अविनाशी, अविनाशी रे अविनाशी, संतो भजो रे नाम अविनाशी। परम गुरुदेव गाते थे इस पद को, या जग की है रंगत कांची, सब जग माया नाची, और या जग की है रंगत कांची, सब जग माया नाची, और अपनो रूप दिखाए बावरे, अपनो रूप दिखाए बावरे, गल विच डारे फांसी, संतो भजो रे नाम अविनाशी, ओ संतो भजो रे नाम अविनाशी, अविनाशी रे अविनाशी, संतो भजो रे नाम अविनाशी। और शीतल रूप गुरु का देखा जग से रहत उदासी, शीतल रूप गुरु का देखा जग से रहत उदासी, और घीसा संत पे कृपा हो गई, घीसा संत पे कृपा हो गई, टूटी रे भरम संजासी, संतो भजो रे नाम अविनाशी, ओ संतो भजो रे नाम अविनाशी। तो कहते कि या जग की है रंगत कांची, सब जग माया नाची, अपनो रूप दिखाए बावरे, गल विच डाले फांसी, संतो भजो रे नाम अविनाशी। एक भी दुनिया में स्थान ऐसा नहीं है जहां माया नहीं, और एक भी स्थान दुनिया में ऐसा नहीं जहां भगवान नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना, और इधर का गो गोचर जहां लग मन जाई, तहां तक माया जाना। भाई दोनों हैं। अब माया के अंधेरे में माया का पकड़े, आ जाओ बेटा, कैसे रुकेगा वो तकता चाहिए, तो भजन करेगा मन में घुस जाएगी, क्या चाहिए बता, विचारों के रूप में घुस जाएगी। भगवान गुरु चरणों से जो भी दूर करे सब माया, भगवान के नाम जपने से जो दूर करे सब माया। भैया भगवान की कृपा थी, संतन की कृपा थी, कथा की कृपा थी, यही अनुभव हो। ये पीछा ये शांत रह जाए, खत्म नहीं होती जब तक सावधान रहेगा। जैसे रोड पे कोई गाड़ी चला रहा है तो वह सावधान रहना पड़ेगा ना। अब कहीं से भी कोई टक्कर मारने वाला आ सके तो स्टीयरिंग ब्रेक सब के हाथ में। तो ऐसे ही जब हम जीवन की गाड़ी चलावें तो गुरु जी के हाथ में देते, संतन के हाथ में देते, ठाकुर जी के हाथ में देते, राधा रानी के चरणों में एक तो नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। और जब अहंकार घुसेगा तुम्हारे अंदर भीतर मन में, मैं इतना बड़ा भजना लूंगी, आप समझना खतरा की घंटी बज गई। जब तुम मान सम्मान की जिंदगी में आने लगे तो खतरा है। जब भगवान से सच्चा स्नेह होता है ना, जब प्रभु से सच्चा प्रेम जागृत होता है,
तब अपने आप छोड़ जाए, फिर प्रयास नहीं करने का। लेकिन दुनिया से जब तक प्रेम होगा तो नहीं छोड़ पाओगे। जब तक नाता जगत से तब तक भगति न हो, नाता थोड़े हरि भजे वक्त का आवे सोए। जब तक संसार की किसी भी वस्तु, व्यक्ति, मकान, दुकान, कहीं भी तुम्हारी वृत्ति अटकी हुई है, तब तक तुमको भगवत प्राप्ति होगी ही नहीं। बड़ी कठिन, छोड़ने की वैसे जरूरत है नहीं, बस कथा सुनो, भगवान का भजन करो, अपने आप छूटती है। जब सच्चा प्रेम हृदय में जागृत होता है, जब सच्चा प्रेम हृदय में जागृत होता है, तो संसार से अपने आप वैराग्य होता है। जब सूर्य नारायण निकलते हैं तो अंधेरा अपने आप दूर चला जाता है। ऐसा नहीं होता कि अंधेरा को लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सूर्य नारायण निकलेंगे तो अंधेरा जाएगा, और सूर्य नारायण लुप्त होंगे तो अंधेरा आएगा। अर्थात भगवान की कथा, सत्संग, प्रेम, गुरु शरणागति, भगवान की वाणी पर विश्वास, संतों की वाणी पर विश्वास, ये सूर्य नारायण है। जैसे ही इस सूर्य नारायण को हरि गुरु चरणों का आश्रय, कथा का आश्रय जब जीव लेता है, तो ये माया रूपी अंधकार भाग जाता है। श्री राम जय राम, जय राम। और ये बड़े ही सौभाग्यशाली जो जीव होते हैं, इस सिद्धांत को समझ पाते हैं। बाकी तो भैया अब कहूं कहा, फंसे तो सभी करें। फंसने वाली बात है, तो कहावत हम सुलझने वाली बात बतानी चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। यदि थोड़ी सी भी ढील साधक देगा, सुनिए एक बात और कह देते हैं, मीठी सी आगे बढ़ जाएगी कथा। एक साधक को, हम अपनी बात नहीं कह रहे, हमने बहुत प्रमाणिक संतों से बात सुनी। यदि किसी को साधना और भजन करना है, वास्तव में इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, तो उसको बहुत गंभीर होना पड़ेगा कथा भजन के प्रति। उसको अपने खान पान पर पूरा नियंत्रण करना पड़ेगा, अपनी वाणी पर नियंत्रण करना पड़ेगा, और वो अपने आप हो जाएगा। तो एक साधक को अपने आसन को छोड़कर इधर उधर नहीं जाना चाहिए। बहुत कड़वी बात है, सावधानी पूर्वक सुनना इस बात को, यदि सुन सकते हो। मन तुमको भटकाएगा, लोग तुमको भटकाएंगे, तुम्हारे आसन से तुमको चलो के बद्रीनाथ चले, चलो अब के वहां चले घूमने। जो इस तरीके से घूमेगा उसका भजन सुरक्षित नहीं रहेगा। गारंटी है। मान लीजिए 1 महीना खूब मन लगा के भजन करे, रस आने लगे तो देखिए। अब कितनी संसार के लोगों से आप मिलोगे, उनको जो वाइब्रेशन है, उनके संस्कार तुम्हारे अंदर आएंगे, उनकी तरह तरह की बातें तुम्हारे अंदर आएंगी। अरे इतने बचने के लिए तो बड़ी मुश्किल से गुरुदेव ने कृपा करी, खूब सत्संग सुनायो, इस जगती प्रपंच से हटा कर ढूंढ में जा मिले। जैसे आपके घर की सफाई करने के लिए तो कितने जरूरत थे, पूरा कबाड़ पड़ा तुम्हारे घर में, साफ करने के लिए गुरु महाराज आए, संत ले ले झाड़ू में, संत आ रहे, और तो कहीं बस की है ना, बुढ़ासो बांध के सब साफ कर रही, झाड़ू लगा रहे तुम्हारे घर में, और तुम फिर कह रहे हो आओ, फिर गटर को पानी डाल जाओ और 2-4 गंदगी डाल जाओ। तो ये तो गद्दारी संबंध करी कि ना तुमने। श्री राम जय राम, जय जय राम। कितनी मुश्किल से हृदय साफ हुए हो, कितनी मुश्किल से भगवान की भक्ति में, नाम में मन लगे हो, कितनी मुश्किल से कथा में मन लगे हो, और तुम जाके देखो 1 हफ्ता ही बाहर रहे हो और कथा थे। तो यदि कहीं संत की संगति मिली और मौन रह के भजन करो, यूं अत्यंत कठिन है। वैसे तुम कुछ भी बाहर पर ना खाओ, केवल मौन रहो और केवल भजन करो, तो फिर तुम ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन संग दोस्तों भैया फिर भी लगे हो, संग दोस्तों फिर भी लगे। या तो बिल्कुल ऐसे विशुद्ध साधु में तुम जाओ, साधु जाते नहीं अपने आसन छोड़ के। जब जब कोई भक्त अपने आसन को छोड़ के दूर की दुनिया में भ्रमण करने जाए हो, तो वो ये समझना
7 दिन गए हो तो 1 साल पीछे है वो अपने भजन से, 1 महीना गए हो तो एक पूरे 10 साल पीछे है। श्री राम जय राम। वो रस आने में उसको कितने साल लग जाएंगे। इसलिए जो सुख देखो राम भजन में, सो सुख नाय अमीरी में मन लागो मेरे आप। आसन से मत डोल री तुम किया मिले, हृदय के पट खोल री किया मिले। आसन से मत डोलो, आसन को सिद्ध करना होता है। कोई भी हो, कितना ही बड़ा भजनानंदी हो, देखो एक कथा करने के लिए जाना, सत्संग सुनाने के लिए जाना, प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ता है यदि नियम साधन से नहीं रहे तो। लेकिन भगवान संभाल लेते, किस लिए जा रहे हैं? मेरा गुणगान करने। माया को हमें पकड़ने आवे, तरह तरह के लोग आएंगे, बाबा हमारे घर भोजन करने चलो, मोटी मोटी दक्षिणा देंगे, चरण दबाएंगे, क्या क्या खिलाएंगे पता नहीं चाहिए, वो घर को कैसे करना हो। लेकिन भगवान उसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान के मेरे लिए तो जा रही, मेरे प्रचार के लिए तो जा रही। तो भगवान की, और जो खूब भगवान के आगे प्रार्थना करे। इसलिए बाहर को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए किसी भक्त को, यदि भक्ति अपनी बचानी है, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। उन लोगों का संग नहीं करना चाहिए और जो भगवान का भजन है, छाड़ मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमुद्दि उपजत परत भजन में मंग, छाड़ मन हरि विमुखन को संग। और जो भजन एकांत में एक कमरा ऐसा बनाओ, केवल भजन को, बिना नहाए वहां में ना जाए, उत्सव के वहां में ना जाए, स्वयं वहां कमरे में ना करें, फिर देखना उसकी पॉजिटिव एनर्जी एकदम तुमको शांत करती है। और ऐसा जब हो रहा है, सत्संग सुनने को मिल रहा है, कथा सुनने को मिल रही है, तो हमारे तो नजदीक बिहारी जी है, बिहारी जी चले जाओ, क्या दिक्कत है? यमुना मैया प्रणाम कराओ, मन करे तो बरसाने चले जाओ अपने यहाँ पे, तो भजन कर लो, जाना नहीं है, फिर तो डुब्बा हो जाओगे। श्री राम जय राम। बड़ी मुश्किल के मंसर है, और यू काई की कृपा के मन भजन में लगे हुए, तुम्हारी अपनी कोई कृपा नहीं है, तो ठाकुर जी की कृपा है। या बुदड़ी की करो होशियारी, दाग न लागे देख बेचारी, ये हमारी ज्ञान बुदड़ी में डूबी हुई थी, उसमें ये आता है। या बुद्धि कहते हैं शरीर को, करो होशियारी, होशियारी से रहना मतलब सावधानी से रहना, दाग न लागे देख बेचारी, या पर कोई दाग न लग जाए। बहुत लंबी आती है, उसके समझाएंगे का। श्री राम जय राम। जय राम। तो बस मेरा अनुरोध सिर्फ इतना ही आप सभी से, कथा सुनो, सत्संग सुनो, यदि कल्याण चाहते हो, और इधर उधर मन को मत भटकने दो। खूब घूम लिए रिश्तेदारी में, खूब घूम लिए इन तीर्थन में, तीर्थ ही उठ के आए। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ आजो। यदि कोई कल्याण जीवन में हुआ तो संतों के समाज से हुआ है, गुरु चरणों में बैठने से हुआ है। सारे तीर्थ उठकर वहां आते हैं जहां संत आकर कथा करते हैं, सत्संग सुनाते हैं। तुम तो कितनी तीर्थन में जाओगे, 10 में चले जाओगे, 20 में चले जाओगे, दुनिया में जितने तीर्थ हैं, जितने हुए हैं, उनके तो नाम भी तुम नहीं जानोगे। सारे तीर्थ उठ के वहीं आ जाए जहां भगवान की कथा होए, सत्संग हो। अब बताओ, फ्री में तुम्हें सब तीर्थन को यहीं स्नान करवा दें, तो उससे बड़ा फल कहा है। श्री राम जय राम। जय राम। राम जी कह रहे ये हमारी कथा बहुत खूब कहते हैं, कहते कि हरि की कथा होवे कहाँ, गंगा हो चली आवे वहां, सब तीर्थन को वासो जहां, हरि की कथा होवे जहां। हरि 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 स्मरण करो, हरि चरणन में चित धरो, हरि की कथा को स्मरण करो। श्री राम जय राम। जय राम। संपूर्ण तीर्थों का फल मिलता है भगवान की कथा से। अब पता नहीं कितनी किसकी, हम बिल्कुल प्रमाण दे रहे हैं आपको, संतों की वाणी।
वो ये कहे थे तो पंडित को ऐसे ही बोलते रहते, ऐसे ही नहीं बोलते रहते, तुम करके देखिए। और जीवन के अनुभव हम कहते बिल्कुल नहीं आते, हमें क्या जरूरत थी आने की। लेकिन जब सत्य को गुरु कृपा से जाना तो बस इतना ही है, जीवन बहुत सावधानी से जीना है। विकट परिस्थितियां हैं, इतना जबरदस्त पहरा हुआ था, तुम नहीं बच पाओगे, एक भी नहीं बच सकता यदि कथा ना हो। यदि तो कहीं आग लगी आकाश में झरझर जरे अंगार, जो ना होते संत जब वो जर पड़ता संसार। उलझाने वाले बहुत, सुलझाने के लिए समय बहुत कम है, और सुलझाने वाले पता नहीं कब मिलेंगे, इसलिए खूब कथा सुनो। श्री राम जय राम जय जय राम। तो यहाँ लिखा विधाय धाम काम सब त्यागी, मानव रंग निधि लूटन लागी। धन्य वो आंख धन्य, वो जननी धन्य, वो धरणी धन्य। यहाँ ऐसे भक्त पैदा होते हैं जिनके हृदय में भगवत मिलन की तीव्र उत्कंठा होती है, जिनके हृदय में कथा सुनने की भूख जगती है, जिनके हृदय में संतों के चरणों में प्रेम जगता है, वो धरणी धन्य होता है। समझना, अब इसका नंबर भगवत मिलन वाली लाइन में लग चुका है। संसार उसको जो है अच्छा ना लगे, कथा अच्छी लगने लगे, संत अच्छे लगने लगे, भगवत नाम उसकी जिज्ञासा ना जावे, अब समझना गुरुदेव की कृपा है। संसार अच्छा लग रहा है, विषय भोग अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खाना अच्छा लग रहा है, बढ़िया बढ़िया पहनना अच्छा लग रहा है। बुरा मत मानना, कड़वी बात भी बोली जाएगी, लेकिन अपने लिए नहीं, कुछ तुमसे संसार से अभी शरीर से ऊपर नहीं उठा है, इसको ही संभालने में लगा हुआ है। उम्र कितनी हो गई, 50 के बाद आस छोड़नी चाहिए, इसकी डेंटिंग पेंटिंग में मत लगे, भगवान को रिझाने में लगे। किसको दिखाना है? अपने श्याम सुंदर को। जैसे मेरा श्याम सुंदर ऐसा तुम्हें बना के जरूर भेजा है जिससे वो रीझ जाए, इस पे कायदे इसकी चक्कर में खड़े हो, भगवान को रिझा। तो इसीलिए देह से ऊपर उठ जाइए, देह में ज्यादा मत उलझिए, इसको स्वस्थ रखना जरूरी है। 4 बजे जगाओ इसको। ये किराए का मकान, ये किराए का वो साधन दिया है जो तुमको भगवत मिलन करवाएगा, इसको सुलाओगे, जीती बाजी हार जाओगे। इससे इतनी टेंशन लेने तो होगा क्या, ये बताओ? कई बात की टेंशन, इससे कौन सा तेरा मार्ग सुल जाएगा? अरे भैया, या दुनिया चला रहे हैं मेरे ठाकुर जी, मेरे कन्हैया, मेरी राधा रानी, और तेरी टेंशन लेने तो होगा का सिर्फ तेरा नुकसान, तेरा जीवन बर्बाद होगा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जिसके लिए टेंशन ले रहा वो भी मस्त, जिसके लिए टेंशन ले रहा वो मस्त, और तू मस्त। श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए जिसके संसार है उसी को छोड़ के तू भी मस्त हो, भगवान की मस्ती। देखो, एक संत उदाहरण देते हैं, एक कुत्ता गाड़ी के पीछे चल रहा, संयोग से कुत्ता रुके तो गाड़ी भी रुक जाए, कुत्ता चले तो गाड़ी भी चल जाए। उसको भरम हो गया गाड़ी को, तो मैं ही खींच रहा। उस कुत्ते को ये पूरा भरम हो गया कि गाड़ी को मैं खींच रहा, खींच बेचारे बैल रहे थे, वो भरम से हो गया। तो यही हमारा हाल है, दुनिया को चला रहे मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद ठाकुर जी, और टेंशन हमें हो जाती है तो हम ही से चला रहे। भगवान हनुमान जी से जब पूछा गया कि भैया दुनिया में विपत्ति का नाम, किसे विपत्ति कहोगे? ध्यान से कान खोलकर सुनना, भागवत ये हमारे रामचरितमानस कहते हैं। भक्तों पर विपत्ति क्या? विपत्ति वो नहीं है एक जो ये दिख रहे,
कह हनुमंत विपत जग सोई, कह हनुमंत विपत जग सोई, जब तब हरि भजन न स्मरण होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय राम। सच कह रहा हूं। तो इसलिए सीताराम 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 भजिए, जाई विद राखे राम ताहि विद रहिए, सीताराम 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 कहिए। तो भैया इसलिए दुनिया की ज्यादा टेंशनों में उलझने की जरूरत नहीं है, बस भगवान का भजन करो, ये विश्वास करके एक जीवन में जो संकट आ रही है, मैं कोई ना कोई पाप करके जरूर आया हूं और अब मैं भोग लूंगा, तो आगे मुझे दिक्कत नहीं होगी। क्यों? दुख सुख भोगे जाओ, लिखा सब मिटाते जाओ। यही भक्ति, यही योग, यही ज्ञान सारा। हरि का भजन करो, हरि है। और कोई किसी को दुख देने वाला है नहीं इस दुनिया में। को न काऊ को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सकता। ये अपने ही कर्म हैं जिनसे बेटा मिले, बेटी मिली, पड़ोसी मिले, बहू मिली, घर मिला, परिवार मिले। इसलिए ये बात समझ के का ये दोष देना बंद करो, बस अपने प्रारब्ध को स्वीकार करो और भगवान से प्रार्थना करो, हे मेरे नाथ सहन करने की शक्ति दे, तेरा नाम मेरी जिह्वा से ना छूटे, शिकायतों में मेरा जीवन ना जाए, केवल धन्यवाद। ये कथा का फल है, ये गुरु कृपा का फल है। जिसके जीवन से शिकायत निकल गई, जिसने जीवन को स्वीकार कर लिया, जिसने अपने प्रारब्ध को स्वीकार कर लिया, फिर वो सिर्फ यही कहता है। जो दो ही शब्द होते हैं भक्त के जीवन में, विपरीत परिस्थिति आवे, प्रतिकूल कृपा हो तो जो हरि इच्छा, मेरे भगवान को ऐसे ही मंजूर होगा, और अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो जो हरि को दोनों में सम रहे तो समझना ये भक्त है। तो भैया इस संसार की चकाचौंध में मेरे ठेले में घूम रहे हैं तो तुम भक्त नहीं, अभी तुम्हें प्रेम का रंग नहीं चला, प्रेमी नहीं बने। जिस दिन प्रेमी बन जाओगे ना, उस दिन तो कथा सत्संग को छोड़कर जाओगे ही। हृदय की क्या बात बताएं, ये तो भाव वाली आंखें होती हैं। जब कथा होती है तो श्री जी हनुमंत लला यहाँ से जाते नहीं, वहीं रहते हैं। अब देखने वाली आंखें देखती हैं, जिनको गुरु ने ऐसा ज्ञान दिया, ऐसी कृपा की है। ये पूरी शक्ति, पूरी पावर होती है इस कथा में। एक भगवान वहां से हिलते नहीं है, मेरी श्री जी वहीं रहती है, हनुमंत लला वहीं रहते हैं। तभी तो कहती निगम कल्पतरु गलितम फलम सुखमुखात् अमृतम द्रव संयुतम विवत भावम रसमालयम मोहुर और रसिका भोले भावों का। क्या किसी के अंदर इतनी शक्ति है कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दे? क्यों कह दिया? कल्प वृक्ष है, क्यों मेरे भगवान बैठे, जैसी जाति चाकरी वैसो ही फल दे, फल देने वाले तो वहीं बैठे हैं ना। इसलिए मेरी बस हाथ जोड़कर विनती, सावधानी से जीवन जियो। अब शरीर को खूब लाड लगाओ, अब यहाँ पे भजन करवाओ, या जिब्या ने बहुत कुछ खायो और बहुत दूसरे की बुराई करी, अब यहाँ पे हरि नाम जप पाओ। इन कानन ने बहुत गंदगी डाली, संत झाड़ू लगा के जाए, हम पहले भी कह रहे पोछा मार के जाए तुम्हारे हृदय रूपी घर में, और तुम चाहे किसी भी लोगों के पास बैठ जाओ और वो दूसरे की निंदा करके, बुराई करके, फिर तुम्हारे हृदय रूपी इस भवन में जिसको संतों ने अपने हाथों से पोछा लगाया है, वहां में गंदगी डाल के खाएंगे, कितना बड़ा अपराध होगा। श्री राम जय राम जय राम।
उसका एहसान कभी जीवन में गुरु का कोई कर्ज चुका सकता है, माँ का कोई कर्ज चुका सकता है। जिसने मुझको एक गधा बनने से बचा लिया। दुनिया में तुम ऐसा कोई माइकल पैदा नहीं हुआ गधे को इंसान बना दी, लेकिन एक समय रहते गधे बनने से बचा सकता है। बहुत ध्यान से समझना, हम या तो रहे हमारे पाप कर्मों से निश्चित तौर पर हम पशु ही बनते हैं, लेकिन रोक दिया, मेरे मन का मार्ग रोके ऐसा कोई संत मिले जिसने मेरे मार्ग ही बदल दिया, मेरा प्रारब्ध ही काट दिया। मेरे किसी की कुंडली में नहीं लिखा कि भगवत दर्शन होंगे, किसी की कुंडली में नहीं लिखा कि तुमको भगवान के इसी जन्म में दर्शन होंगे। ये तो गुरु कृपा से, संत कृपा से, और सच कहूं तो कथा की कृपा से ये कुंडली उसकी रोज लिखी जाती है जब वो सत्संग में आता है। इसलिए सत्संगत सबसे बड़ो सब रत्नन की खान, जो कोई समझे प्रेम से तो मिट जाए खेचा। ये खेचापान कब तक? सत्संग को रस ना चढ़े जब तक। ये विषय अच्छे कब तक? जब तक हरि नाम को रस ना पियो जब तक। इस शरीर की डेंटिंग पेंटिंग कब तक? जब तक इन आंखों से कन्हैया के, राधा रानी के दर्शन ना हुए, उस रस में न डूबे जब तक। विषय जब तक अच्छी लगे। और सुंदर तो भगवान का नाम होना, वे सत्यम शिवम सुंदर, सत्य ही शिव, तो अपने आत्म तत्व को जान ले। तो ऐसे ही सब हमारी जनकपुर की गोपी भागी, जैसे ही पता लगा मेरे राम आए हैं, प्रभु आए हैं, पता लग गया उनको ये कोई साधारण बालक नहीं है। जैसे एक रंग, एक अति धनी व्यक्ति को पता लगे वहां खजाने लूटे जा रहे हैं, वो तो तुरंत दौड़ा। जिसको पता लग जाए खजाने लूटने को रुकेगा घर में? अभी पता लगे भाई रोड पर सोने की ईंट बिखरी पड़ी है, क्या तुम छोड़ के ये सोचो मैं घर पोछा कर जाऊं जमी जाऊं? जय राम। क्या तुम्हें पता लगे हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और लूट ले जाएंगे और तुम तुरंत भागोगे कि नहीं भागोगे? ऐसे कहा, मानो रंग निधि लूटन लागी। जैसे एक गरीब निर्धन व्यक्ति को पता लग जाए कि यहाँ खजाने लूट रहे, ऐसे ही भक्त दौड़ते कहाँ? कथा के लिए, सत्संग के लिए। आजकल तो जमाना इतना उल्टा आ गया, आजकल तो व्यासों को पीछे दौड़ना पड़ रहा है, भैया तुम चलो कथा सुनो। लेकिन पहले जो कथाएं होती थी, जब कथा के महत्व होते थे, लोग रात रात भर इंतजार करते थे यहाँ संत कथा गाने आए। अब देखो कितना बड़ा माया का प्रचंड तांडव मच रहा है, अब ये सुनने नहीं दे रहे, आगे देखना भी था। क्योंकि वो रास्ते सारे बंद कर दिए जिनसे कल्याण होना है, जिनसे कृपा आनी है। तो भैया बस इतना निवेदन है, हरि नाम में मत छोड़ो, कथा के लिए भगवान से प्रार्थना करो। कथा ऐसे नहीं मिलती, ये कब तक यहाँ चल रही है मुझे भी पता नहीं। मेरे राधा रानी ने जब तक मेरा समय आगे रखा है, मैं आ रहा है, अब ये पता नहीं कब तक लिख रखा है। अब पहले 7 दिन होती थी, तो अब 3 ही दिन नहीं है। अब तुम आपको 3 दिन ये सेवा मिलेगी, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। जिनको लेना है ले जाना, नहीं तो आनंद लेना जीवन में। जाओ फिर घूम जाना पीठ पतंग बन के, पता नहीं फिर कैसा जन्म आगे मिले। तो इसलिए तुलसी विलंबन कीजिए, ले उठ हरि का नाम, जगत मजूरी देख है तो क्यों रखे भगवान। जो तू राधा नाम चित धर तो, जो तू नाम चित धर तो, जो तो राधा नाम चित धरे तो, जो तो
संगति भगत नाम तेरो परतो भगत नाम तेरो परतो जो तू राधा नाम जित धरतो जो तू राधा नाम जित धरतो अब को जन्म आन लो तेरा दो जन्म सुधरता दो जन्म सुधरता जो तू गुरु चरण चित धरता। ये बाबा सूरदास सबको बता रहे हैं, हिला रहे जगा रहे इनकी वाणी। कैसा निष्ठुर हृदय है जिसमें ये पान नहीं कर रहे हैं। संतन ने कितने प्रेम में सूखे पत्थर खा खा कर उस रस में डूब कर ये वाणी ये पान तैयार किए एक उन संसार के लोगों के हृदय में लगेंगे और उनको जलाएंगे। कहा यम को त्रास सभी मिट जातो भगत नाम तेरो परतो भगत नाम तेरो परतो यम को त्रास सभी मिट जातो भगत नाम तेरो परतो जो तू गुरु चरण चित धरता जो तू कृष्ण नाम चित धरता। अब को जन्म आग लो मेरा दो जन्म सुधरता दो जन्म सुधरता जो तू राधा नाम चित धरता। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। पुकारो मेरी राधा रानी को कल्याण चाहते हो तो बोलिए हाथ ऊपर करके राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे। जो तू राधा नाम चित धरता जो तू गुरु चरण चित धरता। तो ये कहते हैं एक जो तू राम नाम चित धरतो अब को जन्म आगलो तेरो दो जन्म सुधरतो जो तू राधा नाम चित धरतो। ये कहते हो तो नफा साधु की संगत मूल गांठ तेरा टरतो। ये मूल गांठ ही कर रहा जो जन्म जन्मांत के मूल गांठ का मतलब जो पाप इस गांठ में लेके तुम आए हो इस दुनिया में यहाँ तक मूल गांठ को मतलब यहाँ कहते हैं धनती में गांठ में कितना पैसा और गांठ में कितने पाप लेके आए संत कह रहे हैं ये तेरे कट जा तो यदि साधु की संगत कर तो सत्संग सुनते। अच्छा सुनो एक कथा इसका आवे 2 मिनट की फिर कथा को विराम देंगे। एक तो किसी में बच्चा नहीं हुआ बेटा ना हुआ और तो मर जावे। एक साधु के पास गए साधु बाबा हम पे कृपा करो मैं क्या चाहिए बता मनी में तपरे बाबा मिल गया मैं कि हमको बेटा चाहिए। ए मूर्ख भजन करते हैं चल। तो बाबा ने गुरु मंत्र दियो भजन करना सिखायो भजन करो खूब तबीयत से हुआ गुरु की कृपा से 2 साल में उसको एक बेटा हुआ बड़ा प्रसन्न गदगद है वो जय गुरु महाराज जय गुरु।
खूब प्रसन्न है बोले, अंधे का चीज दो आंख। अब माला जो पहले बेटा के राग में जपे हो 200 300 रुपये माला धीरे धीरे कम होने लगी। और फिर तो ये कि हाँ, जो कई संसार की वस्तु के लिए भजन करें जब वो आपकी प्राप्ति है जाए तो भजन वाको खत्म है जाए। श्री राम जय राम जय जय राम। तो कोई सत्संग को सुनेगा। और कमाल की बात यह वह साधु में भूल लो अपने बोले इतना पावरो है वो। अब आंटी इधर उधर के लोग आए, पैसा बहुत जसोटन करवा भाई, हाँ जसोटन जरूर करेंगे, बुढ़ापे में आपका बेटा हो भैया। माने रमजनिया बोला है, रमजनिया समझो कौन थे? रमजनिया जो है मनोरंजन करने वाले, नाच गान करने वाले बोला। अरे ऐसे थोड़ी हम कथा वो करेंगे, जो है जसोटन खूब नाच गान हो। एक आयो कोई भक्त और मूर्ख या संत गुरु की कृपा से तेरे बेटा होयो है, गुरु जी तो बुला रहे नालायक। ओ तो गुरु जी के पास, गुरु जी एक काम करो, आप कीर्तन बहुत गाओ तो वहाँ सत्संग करिए, तुम्हारी कृपा से बेटा हो। बुद्धि तो यहाँ आई, गुरु जी तो वहीं से देख रहे, इतनी बुद्धि तो यहाँ आई, चलो हम आए। तो हो क्या, गुरु जी आए तो गुरु जी तो बुला लिया, मैंने चालाकी करी पहले एक दिन, और रमजनिया बुलाए दूसरे दिन। श्री राम जय राम। नाच गान कर लो, टक्कर है जाएगी फिर तो गुरु जी फटकार भी मार सके, क्या गुरु जी पहले विदा कर दो। श्री राम जय राम। पहले चले जाएंगे, पीछे कैसी नाचेंगे हम। अब भैया गुरु जी आए, खूब बढ़िया थे, खूब कथा वाची और खूब सत्संग सुनाए, चिल्ला गुरु जी के पेट भी दुखने लगे। जब वहां सब आनंद लियो भक्तन में, तो गुरु जी की दक्षिणा की बारी आई। गुरु जी कहा में कर रहे हैं बन में, तो बाबा आए 20 रुपया दे दिए दक्षिणा। बाबा माथे के लगा के चले गए। और रमझनिया बुलाए जब नाच कूद वाली, उनकी दक्षिणा, वो दक्षिणा क्या होने लगा, फीस दे हमारी। श्री राम जय राम। उन्हें दिए 300 रुपये, पुराने जमाने की बात। एक भगत बैठे होगा, तो यही देख रहा हूँ बात, गुरु जी कहा दे, वो देखने वाले तो देखते ही रहेंगे, वे कब कम कसर छोड़ेंगे। श्री राम जय राम। तो उन्हें जब चलेगी हुई, जब केहू आगे आंखें फूटी जगत की, कहा करे जगदीश, रमझनिया को 300, रामदास को 20। श्री राम जय राम। आंखें फूटी जग जाके कारण रंगल मंगल होए, वहां तो 20 रुपया दिए नालायक। और जो रमझनिया जो तनक मनक आए और उन्हें 300 रुपया में सभी धन लुटा दिए। तो भैया फिर यही संसार है, आंखें फूटी जगत की, कहा करे जगदीश, अपने कर्म के रोएगा। तो रमझनिया को 300, रामदास को 20। तो भैया संतन के सम्मान में कभी कमी ना आनी चाहिए। श्री राम जय राम। तो इसलिए राम नाम चित्त में धर के खूब भजन करो, भगवान कल्याण करेंगे। और साधु की सेवा कभी देखो, धन्ना जाट में धन्ना भगत हुई, उनने क्या करी कि धन्ना जाट खेत में बोने के लिए दियो नाज, पन्ना जाट उसके पिता ही क्या बोल गया। अब बीच में साधु मिल गई कि धन्ना, ओ इतने साधु प्रसन्न है कि भैया हम तो भोजन करेंगे, अपने घर ले चल। हम पिताजी ने कही तुम मोटो लट गए, एक भी साधु आया मैं तुझे मारूंगा, तेरे साधु ने मारू, बहुत तेरे हमारी संपत्ति लुटाई। गुरु जी संत बाबा आप कहाँ चलिए, खेतन पे चलो ना, वहाँ आराम करते हुए हमारा नहीं धोई हो, और वहीं चकाचक चलेगा तुम्हारा प्रसाद। बताओ घर में तो यहाँ मामला खराब है यार। तो वहाँ वो लेके गए। आज साधु ने की ठीक है, कोई सोटाधारी जटाधारी चपड़धारी साधु की जमात जाएगी। बड़े प्रसन्न है रे हमारे धन्ना जाए।
मन में गदगद, अरे आज तो मुझे भगवान ने सब खजाना लुटाने के लिए भेज दिए, देखो कितनी साधु है। अब गंगा ने सोची भैया और तो मैं जंगल में करूँगा कहा, इन बाबा जी ने तो बैठा और वह नाज जो बीज बोना हुआ खेत में वहाँ बेचता है मंडी में, और वहाँ से लेकर आए सब माल बढ़िया बढ़िया बनाने के लिए, और यार साधु ने खबर जाओ, और झूठ मूठ के जमुना के रेत भल्लाए। एक बाबा मारे वो पड़ोसी ने तो दिखा दो मैंने बोयो, झूठ मूठ के सीताराम और कहे वे केवल जमुना की रेती, अच्छा सीताराम सीताराम सीताराम। पड़ोसी कह रहे कौन भैया बोल तो रहे हो भैया सीताराम सीताराम मेरी बात तो कोई धन्ना तो हमने कहा वो साधु ने की धन्ना जा तेरी धन्य धन्य होगी, घबराओ मत। साधु की पेट में वो धन्ना नहीं, और जाके लौट गया अपने घर, भैया हमें तो कच कोरोना है बाबा हमारा कोई छोटा। सच कह रहे हैं वहां ऐसी फसल लहराई, कई अड़ोसी पड़ोसी की नहीं, और 2-3 महीना में वो फसल हरी होनी, 1 महीना में लहरा नहीं, इतनी बड़ी बड़ी सब अड़ोस पड़ोस के किसान आए, अरे धन्ना धन्ना पन्ना तेरा बेटा तो बहुत बड़ा किसान बन गया, कैसे इतनी बढ़िया फसल लहरा रही है तुम्हारी, तो पका पे आ गई कभी गेहूं देखकर। धन्ना ने की मजाक उड़ाने आए हमारे चुप लेके रहे। पिताजी गए देखने, एकदम गदगद हो गए, मेरा बेटा कितना बढ़िया काम करे, तो आके खूब पुचकारो हृदय से लगाए, कहने लगे धन्ना बेटा तू इतना बढ़िया कैसे किसान बन गया, तो इतनी बढ़िया खेती करनी ज्ञान, और अभी तो बोया ऐसा कौन सा बीज डाल दिए मैंने अभी, और इनको तो ना हो। जब रो के आंखों में आंसू आ गए, अपने पिताजी का हाथ जोड़ के देखे, पिताजी सच कह रहा हूं, मैंने तो संतान के पेट में बोलो, ये तो वो संतान ने कृपा करी। एक जो मैंने तो केवल जमुना रेत में गिरो और हल भी ना चलायो, ऐसे ही डाल के आ गो, तो ये तो मेरी कन्हैया की कृपा है, इन संतान की कृपा है। जाति बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जा, यही पद है। जब भगवान ने जो भक्तमाल की कथा को कभी समय लगे हो तो यहाँ जरूर सुनाएंगे, भगवत की कथा है। तो संतों के पेट में बोया हुआ अन्न भगवान की सेवा में, संतों की सेवा में वो दिया हुआ धन कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये अभी 500 साल पहले घटना हुई थी, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। एक बार कोई सतयुग की त्रेता की कथा सुना रहे हैं, बिल्कुल देख के आओ। और वहां धरना कि भगवान ने खेती में हल चलाने गए ठाकुर, कोई भक्त तो नहीं, तो इसलिए जितना है सके इस जीवन में अपना कल्याण करना है तो परमार्थ के कार्यों में आगे आओ और खूब भजन करो, कथा के लिए सबको बोलो, सत्संग के लिए सबको बोलो। देखो तुम्हारे कहने से यदि कहीं को जीवन बदल जाए, भक्ति बन जाए वो, तो तुम्हें कितना आशीर्वाद देगा। हम तो यहाँ आ ही रही है, गंगा तो बह ही नहीं है, अब हमें जितने डुबकी माने हमको कल्याण हो जाएगा। श्री राम जय राम। चलिए अब आज की कथा को विराम देते हैं और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। कोई कुछ बोलना चाहते बोलिए। अपने भगवान की छवि अपने गुरु जी में देखता हूँ और उनको बार बार दंडवत और प्रणाम और स्वागत करता हूँ। ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं माता बहनों से एक गुजारिश करूँगा कि ये यहाँ गाड़ी खड़ी करने के लिए और यहाँ भैंस बांधने के लिए नहीं बनाया मैंने, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ आपसे। आप अपने साथ एक एक दो दो माताएं बहनें अपने घर की बहू ने अपनी मान ने भी नहीं ला सको तो बहुत शर्म की बात है। इतने अच्छे शब्द क्या कोई कमी छोड़ रहे गुरु जी? रुपया को ढेर लगा दें, 12-12 लाख में सुनने को मिले ये चीज। आप देखते होंगे टीवी पे 20-20 लाख में कथा होती है, वो हमारे आस पड़ोसी भी निकल के नाम है, शर्म की बात है यार। मैं तो जो ना हूं जितनी मेरे पे गुंजाइश है मैं तो फोन पे डाल सकूं कि फोन पे ही चल रहा जी।
अपने भक्तन के ग्रुप पे छोड़ के मैंने इसमें भी डाल दिया, जो हमारा हनुमान मंदिर का ग्रुप है उसमें भी डाल रखा है, लेकिन मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। हम अपनी अर्धांगिनी से भी कह रहे हैं, ये उनके लिए भी लागू है ये चीज। बहुत शर्म की बात है, अरे हमारा जीवन जा रहा है, हमें बेटा पोते या सकेरने में लगे रहेंगे यार। रोज आइए समझा में, रोज ये अंताव है। माताओं मेरी बहन जियो, अपने साथ इन लोगों ने लाओ, तुम तो भगत बने पड़े हो, तुम तो रोज आओ। उन्होंने सिखाओ ना ये चीज जो जिनको पता ही नहीं है। मैं आज बैंक में था, इतने नोटों को लेके बंदा आया, 2-2 हजार के, बोले कितने बदले होंगे। मैंने कि ये बदली वहां हो सकते, कहां?